हाँ दोस्तों, कैसे हो आज? सबको ऑडिएबल है? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलो, ठीक है, ऑडिएबल है। लास्ट क्लास में कल अपनी एक छोटी सी एक ब्रीफ इस ईओ और आरओ को लेकर एक छोटा सा ब्रीफ हुआ था, और मैंने बताया था कि हमारी टीम जीएस और जीके जो 80 नंबर का पोर्शन है उसको लेकर अच्छी मेहनत कर रही है। उसी के साथ साथ जो पार्ट बी था, पूरा पार्ट बी आपके 30-40 दिन का टोटल जो पार्ट बी का मैटर था, इसको अपन चाहेंगे कि 10 से 15 दिन में गागर में सागर किस तरह से भरकर इसको स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, और स्टूडेंटों तक पहुंचाना ही नहीं, उनको एग्जाम हॉल तक वो चीजें किस तरह से रिकॉल करवाई जाए, ये सारी चीज को लेकर हम वापस स्टार्ट करते हैं। और आज पहली क्लास स्टार्ट करेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009 की। देखो, मैं एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, और ये मान के चलो कि ये चीज आप लोगों के लिए, मैं तो ये मान रहा हूं कि ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी को भी बिल्कुल जीरो लेवल से अगर कोई नगर पालिका पढ़ रहा होगा ना आज, तो उसी के लिए भी ये चीज काफी बेनिफिशियरी रहेगी। अब दिक्कत ये आती है, सर हमने तो नगर पालिका अधिनियम हमारी जिंदगी में नहीं पढ़ा। अरे तो भाई जी, जिंदगी में नहीं पढ़ा थे, मगर दिक्कत ये है अगर तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं जाना, तो कौन अपने माँ के पेट से सीख के आता है? कौन पढ़ता है? सब आके यही पढ़ते हैं। हम बिट्टे थे, हमने हमारे जमाने में न्यूटन आइंस्टीन पढ़ा, हमें क्या पता हमें सांगा पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या पता हमें पानीपत का युद्ध पढ़ना पड़ेगा? कौन पढ़ता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको गागर में सागर करके नगर पालिका अधिनियम 2009 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और डिस्कस ही नहीं, रणनीति के साथ उसको याद करने की ट्रिक भी बनवाएंगे कि किस तरह से हम एग्जाम हॉल में बैठकर ये सारी रणनीति को बनाया जाए। सारी रणनीति आपके साथ में यहां शेयर करेंगे। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम 2009 वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से सारी चीजें, जो आपका 40 नंबर का जो वेटेज है, जो पार्ट बी है, जो 40 अंक का वेटेज है, वो सब कुछ इसी से ही है, सारी चीजें इसी से ही होगी। तो पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ये अधिनियम पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है आप देखिएगा जरा, मैं बताता हूं आपको एक बार वो बेसिक पॉइंट क्या क्या है, देखना। नगर पालिका अधिनियम में ये जो बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले तो आप ये बताओ हमें कि सर ये विधेयक और अधिनियम क्या चीज होती है। पहली बात, सर विधेयक और अधिनियम क्या चीज होती है, आज तक हमें यह नहीं पता विधेयक और अधिनियम क्या होता है, विधेयक किस चीज को बोलते हैं और अधिनियम किस चीज को बोलते हैं। पहला सबसे बेसिक पॉइंट तो सुनना दोस्तों, विधेयक और अधिनियम के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में जो अधिनियम होता है, अधिनियम सुनना ध्यान से थोड़ा सा, अधिनियम, अधिनियम किसी विषय वस्तु पर, किसी भी, कोई भी विषय होती है, किसी भी विषय पर जो अनेक नियम जो बनाए जाते हैं, इन अनेक नियमों का एक बिल्कुल कंपोजिट, एक बिल्कुल संयुक्त, या जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव, एक बिल्कुल संयुक्त, जो बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म, जो एक संयुक्त, एक कलेक्टिव फॉर्म होती है जिसमें सभी नियमों का संग्रहण होता है, बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म जो होती है उसी को हम कहते हैं अधिनियम। अब दिक्कत ये आती है सर, जैसे हमें आपने बताया, हमारे समझ में नहीं आया सर, जैसे सुनना, जैसे मान के चलो मेरी एक कोचिंग है साहब, ये एक कोचिंग है हमारी जो गोपालपुरा में, ये कोचिंग हमारी साहब गोपालपुरा टोंक में है, गोपालपुरा टोंक रोड पर है साहब। अब मैं आपसे कहूं कि सर कोचिंग में आने का समय क्या होगा, ये नियम हो गया साहब। मैं आपसे कहूं कि कोचिंग की यूनिफॉर्म क्या होगी, ये नियम हो गया साहब। मैं आपसे कहूं कोचिंग में क्लासेस का शेड्यूल कितना हो गया, ये नियम हो गया साहब। मैं आपको बोलूं कि कोचिंग में वापस कोचिंग को ऑफ करने का, छुट्टी होने का टाइमिंग क्या होगा, ये नियम हो गया। ये सभी नियम, इन सभी नियमों को,
इन सभी नियमों को किसी एक विषय वस्तु पर सभी नियमों का जो सामूहिक जो संयुक्त संग्रहण रूप होगा, उसी संयुक्त रूप को मैं किस नाम से पुकारता हूं बेटा? अधिनियम के नाम से। तो याद रखना अधिनियम क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु पर अनेक के नियमों का संयुक्त रूप, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म, उसी को मैं कहता हूं अधिनियम। अब दिक्कत ये आती है कि सर अधिनियम हो गया, चलो नगर पालिका 1 2009, तो सर नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी नियम होंगे उन सभी नियमों को क्या इसमें डाला गया है? यस, इसमें डाला गया है। वो सारे नियम जो नगर पालिका की व्यवस्था को, नगर पालिका के रेगुलेशन को, नगर पालिका के सदस्य को, सबके रिगार्डिंग जो सारी चीजें होगी वो इस अधिनियम के अंदर होगी, और यही चीज आज अपन डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात ये आती है विधेयक की कि सर विधेयक क्या होते हैं। आपने अधिनियम के बारे में बता दिया, विधेयक के बारे में तो देखो बेटा, विधेयक के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विधेयक? देखना, विधेयक के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक विधेयक अधिनियम कब बनता है, कुछ पॉलिटी की बेसिक चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, मैं बताता हूं, सुनिए। मानो किसी सरकार का कोई विभाग है, सुनना, मैंने मान के चला कि सर कोई विभाग है सरकार का, कृषि विभाग। कौन सा विभाग? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई एक मसौदा तैयार करता है कि सब किसी का एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करता है। यह मसौदा जब संबंधित मंत्री, इस एग्रीकल्चर का जो कृषि मंत्री है, माना कि यह कृषि मंत्री इस मसौदे को विधेयक के रूप में, किसके रूप में? विधेयक के रूप में पेश करता है सबसे पहले लोकसभा में, और उस लोकसभा में यदि ये पास हो जाता है, यदि लोकसभा में ये पास हो गया तो पास होने के बाद ये पेश करता है किसमें? राज्यसभा में। और राज्यसभा में पास होने के बाद यदि राज्यसभा में भी ये पास हो गया तो साहब ये सीधा जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देते हैं तो बेटा यही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। और इसी को बोलते हैं, यही चीज है कि सर विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो साहब ये सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। और यही चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करने के लिए आए हैं कि विधेयक अधिनियम कब बनता है। ये प्रोसेस होती है केंद्र सरकार की, ये पॉलिटिक के पॉइंट है, बट आपको कुछ पढ़ने से पहले ये चीजें मालूम तो होना चाहिए ना कि विधेयक और अधिनियम किस तरह, कब और कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हैं जो विधेयक को अधिनियम बनाती है। और इन लाइन ऑफ डायग्राम के पास होने के बाद एक विधेयक अधिनियम बनता है। बट सर मैं तो बात करूंगा सर हमारा और आपका प्यारा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या होगा? लो साहब, राजस्थान में क्या होगा? देखिए, राजस्थान में भी मान के चलो कोई विभाग है, कोई सा भी विभाग मान लो आप, आपकी इच्छा के अनुसार। इस विभाग ने एक मसौदा तैयार करा, किसी भी तरह का कोई विधेयक, कोई मसौदा तैयार हुआ। यह मसौदा इस विभाग का मंत्री लेके, हमारे राजस्थान में एक सदनीय, द्विसदनीय, एक सदनीय, ये मंत्री लेके इसको हमारी राजस्थान की विधानसभा में रखेगा। अरे साहब, विधानसभा में वोटिंग जो भी होगी विधानसभा में रखने के बाद यदि ये पास हो जाता है विधानसभा से, तो बेटा ये विधानसभा से पास होने के बाद ये कहां जाएगा? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल इसको साइन कर देता है। क्या कर देता है? साइन। तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका अधिनियम। और यही अधिनियम राजस्थान में जो नगर पालिका का अधिनियम है, ये राज्यपाल ने 11 सितंबर 2009 को साइन कर दिया और कह दिया कि अब नगर पालिका के सारे नियम, सारे कानून, सारे कायदे इस अधिनियम के तहत चलेंगे। और उस अधिनियम का नाम है नगर पालिका अधिनियम 2009। चलो तो साहब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्या कहता है ये अधिनियम, क्या बोलती है इसकी कुछ बातें। तो चलिए साहब कुछ बनाते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट में कुछ सेकंड पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। लिसन, ध्यान से सुनना यार। एक चीज मैं आपसे पूछा कि सर अधिनियम आपने बना दिया, अधिनियम में बहुत सी धाराएं, बहुत से क्या बोलते हैं अध्याय, बहुत सी अनुसूचियां, बहुत सारी चीजें जोड़ दी। अब दिक्कत ये आती है सर हमें एक बेसिक चीज ये भी बताओ कि अधिनियम में होती क्या क्या चीज है। तो देखना बेटा, आप
अधिनियम, जब किसी भी चीज का अधिनियम आप ओपन करोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें अधिनियम में सबसे पहले पता लगता है कि सर इसमें कुछ अध्याय होंगे। क्या होंगे? अध्याय, चैप्टर होते हैं। और ये अधिनियम के अंदर अलग अलग चैप्टर होंगे, अध्याय होंगे, और हो सकता है इस अध्याय के साथ साथ में इनमें कुछ अनुसूची भी हो सकता है। अधिनियम में आप स्टडी करोगे, और इस अध्याय के अंदर बेटा क्या होगी? धारा होगी, सेक्शन होंगे अलग अलग, और इस धारा के अंदर हो सकता है कुछ उपधारा हो, सब सेक्शन हो, इस उपधारा के अंदर हो सकता है वाक्य हो, और इन वाक्य के अंदर बेटा जी क्या होगा? उपवाक्य होगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, एक जनरली चीज पूछता हूं कि साहब उड़ान कोचिंग, उड़ान क्लासेस के अंदर, सर मुझे उड़ान क्लासेस में उस क्लास में जाना है जिस क्लास में साइंस की क्लास चल रही है। अब उड़ान क्लास तो एक चैप्टर हो गया जो ये बताता है कि साहब उड़ान क्लास के इस फ्लोर पे जाना है, वहां पर साइंस की चल रही है, तो सर उड़ान क्लासेस में उस फ्लोर पे जाओ, उस चैप्टर में जाओ जिस फ्लोर पर साइंस की क्लास चल रही है। मैं सर चल गया, साइंस की क्लास चल रही है जिस फ्लोर पे, उस रूम में जाओ, मैं उस रूम में चल गया, उस रूम के अंदर भी एक और रूम है उसमें जाओ, साहब उसमें चल गया। इसी तरीके से किसी अधिनियम में आपको एग्जैक्टली उस पोजीशन पे, उस जगह पर जाने के लिए आपके पास में धारा, आपके पास में सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, अर्थात अध्याय, धारा, उपधारा, वाक्य, उपवाक्य होते हैं, जो ये बताता है, ये एक पूरा एड्रेस, एक पूरा आपको एड्रेस बताता है कि सर किस एड्रेस पे जाना है। अरे भाई पोस्टमैन ने मेल कर दिया, आपने बैठ के दिल्ली में मेल कर दिया कि साहब इस पार्सल को आप लेकर जाओ, कहां पे? जयपुर में लेके जाओ, टोंक रोड पर उड़ान क्लासेस में, और वहां एड्रेस कुछ लिखा ही नहीं। कहां पोस्टमैन उसे बेगानों की तरह ले अडीन उडीन घूमती रेशी भाई, कोई है जगह? नहीं। इसी तरह अधिनियम को स्टडी करने के लिए उसमें भाई साहब कुछ अध्याय होंगे, उसमें कुछ अनुसूचियां होगी, उसमें कुछ धाराएं, उपधाराएं, वाक्य और उपवाक्य होंगे, और इसी के रिगार्डिंग अपने को स्टडी करना है। तीसरा बेसिक पॉइंट और देखना, सर एक चीज और बताओ, मैं क्या सर काफी सारे अधिनियम का लिखा होता है गठन इस दिन हुआ और सर अधिसूचना इस दिन जारी हुई। सर ये क्या होता है यार सर? तो देखो गठन और अधिसूचना में भी बहुत बेसिक अंतर है। जब गठन होता है तो जरूरी नहीं अधिसूचना हो सकता है गठन आज कितनी फरवरी, आज मान के चलो आज 13 फरवरी है, हो सकता है 13 फरवरी को गठन हुआ, मगर राज्यपाल ने हो सकता है 13 मार्च को राज्यपाल ने साइन करके इसकी अधिसूचना जारी कराई सरकार ने। अधिसूचना राज्यपाल के साइन के बाद सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और जिस दिन से वो एग्जीक्यूटिव बॉडी एक क्रियान्वयन करने के लिए उसके लिए फ्री हो जाता है कि जिस दिन राज्यपाल ये साइन कर देगा अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद में यहां काम स्टार्ट हो जाएगा साहब। इसलिए गठन और अधिसूचना में भी बेसिक डिफरेंस याद रखना है आपको। ये बेसिक पॉइंट है जो किसी अधिनियम को पढ़ने से पहले हर विद्यार्थी को याद होनी चाहिए, वरना पता नहीं होता विधेयक, अधिनियम, धारा, अनुसूचियां, वाक्य, उपवाक्य, उपधारा, गठन, अधिसूचित, और इस अधिसूचना के बाद राज्य सरकार उसको एज ए नियम की तरह, राज्य सरकार एक नियम की तरह उसे मानने लगती है कि अब जो भी काम होगा वो इसके अनुसार फॉलो करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट थी जो आप लोगों से डिस्कस करना था, और बहुत जरूरी भी था आपको ये चीज बताने के लिए। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 का नगर पालिका अधिनियम 2009। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा ये वीडियो जो विद्यार्थी देख रहा है वो केवल नगर पालिका ही जानता है कि साहब माँ का कस्बा में माँ की जगह एक नगर पालिका है,
और वह नगर पालिका को नाम जो मालपुरा नगर पालिका, फागी नगर पालिका, बाकी नगर पालिका में कबूतर भी नहीं जाना साहब। तो मैं उन्हीं से ये निवेदन कर रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियरी क्लास है जो केवल नगर पालिका में नगर पालिका जानते हैं, क्योंकि साहब जीरो से हीरो बनाने की अगर क्वालिटी होगी तो हम यहां पर साक्षात रूप से साबित करेंगे। और वही चीज करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये 40 अंक जो आपका 40 अंक है, ये 40 अंक देखना किस तरह आपको मिलते हैं। दिक्कत ये आती है इसमें कि आपको याद किस तरह से रखा जाए। ये जितनी धारा है, जितने अध्याय है, ये याद रखने के लिए काफी टेढ़ी मेढ़ी वो चीज है साहब, बिल्कुल इजीली याद नहीं होते हैं। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ढंग से देख सके। सर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। सर आप एक चीज बताइए, इसके अंदर अध्याय कितने हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें सर चैप्टर्स कितने हैं? आप बेसिक चीजें हमें बताइए, चैप्टर्स, हाउ मेनी चैप्टर्स इन दिस एक्ट। सर दूसरी आप मुझे एक चीज और बताइए, सर इसमें धाराएं कितनी है? दिस इज द हाउ मेनी सेक्शन इन दिस एक्ट। सेकेंड, सर इसमें शेड्यूल अनुसूची कितनी है कि सर हाउ मेनी शेड्यूल्स इन दिस एक्ट, कितने शेड्यूल्स, कितनी अनुसूची है? ये बेसिक चीज तो याद रखना बेटा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अध्याय की बात करूं तो मुझे याद रखना अध्याय कितने हैं? 17। और 17 जब खतरा होता है तो 344 लोग अचानक पहुंचते हैं, और 344 लोग जब अचानक पहुंचते हैं तो 6 जगह विभाजित हो जाते हैं। 17 में खतरा, 344 लोग पहुंचे और 6 जगह विभाजित भी हो गए। तो अध्याय 17, धाराएं 344, अनुसूची 6। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर हमें एक चीज और बताओ, सर इस पर राज्यपाल ने साइन कब किया? राज्यपाल ने इसको अनुसूचित कब किया? तो वो डेट याद रख लेना रे। 11 सितंबर 2009 ने राज्यपाल महोदय ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने साइन किया और सरकार को कह दिया कि अब तुम अपनी अधिसूचना जारी करके इसको 11 सितंबर के बाद, 11 सितंबर के स्टार्टिंग जब मैंने साइन कर रहा उसके अगले सेकंड में आप इसको लागू कर दो पूरे राजस्थान के अंदर। तो चलिए साहब अपन स्टार्ट करते हैं। अध्याय, धारा, अनुसूची, और राज्यपाल ने 11 सितंबर 2009 को इसका सिग्नेचर जो इसको इस पे साइन करके इसको क्रियान्वयन करने का ऑर्डर पारित कर दिया। चलो सर स्टार्ट करने से पहले आप हमें बेसिक चीजें तो बता दी, अब सर मैं आपसे कुछ चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जब ये एक्ट बनता है ना, एक्ट माना कि कोई भी एक्ट बनो बेटा, एक बेसिक चीज बता रहा हूं। माना कि कोई भी एक्ट बन गया, एक बन गया कि साहब हमारी कोचिंग उड़ान का ये एक्ट है, एक एक्ट बना दिया साहब, मैं खेले, मैं ही बुझाना, मैं ही एक्ट बना दिया साहब, एक्ट बना में देखो साहब क्या किस तरह से बनाते हैं। सुनना बेटा, एक्ट, इस एक्ट का जो पहला चैप्टर होगा, सुनिए मैं मान के चल रहा हूं कि सर इस एक्ट का ये पहला चैप्टर है हमारी कोचिंग का, ये फर्स्ट पहला चैप्टर। याद रखना पहले चैप्टर में आपको ये बताया जाता है, क्योंकि सर आप जब एक्ट बना रहे हो तो हो सकता है बहुत से लोगों को यह पता नहीं हो कि सर ये एक्ट किसका है, कहां लागू होगा, इसका नाम क्या होगा। अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने से पहले यह तो पता होना चाहिए ना साहब कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां पढ़ाया हुआ हूं, मैं काम कहां करूंगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में, हर एक्ट में जो भी एक्ट आएगा, इस एक्ट का पहला चैप्टर जो भी लगभग अमूमन सब एक्ट के अंदर होता है, वो इसका पहला चैप्टर होता है जिसको मैं कहता हूं प्रारंभिक। और जिसको इंग्लिश में बोला, इंग्लिश वाले भी ध्यान रख लो, दिस इज द प्रीलिमिनरी, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, जो इसका फर्स्ट भाग होता है उसे मैं बोलता हूं प्रारंभिक, फर्स्ट। और इस फर्स्ट भाग के अंदर यही बताया जाता है कि ये कौन है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये सारी चीजें प्रारंभिक के अंदर आएगी। और बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रारंभिक, और इसमें 2 धाराएं आती है, और वो धारा का नाम है सेक्शन 1 और वो धारा का नाम है सेक्शन 2। 2 धाराएं आएगी। अब आप कहोगे सर 2 धाराएं आ गई प्रारंभिक में, चैप्टर का फर्स्ट नाम भी प्रारंभिक, और हर एक्ट का अंदर पहला यही होता है, हर एक्ट में
प्रारंभिक चैप्टर नंबर 1 उसकी 2 धाराएं, और वो 2 धाराएं कौन कौन सी, चलो साहब स्टार्ट करता हूं मैं आपके यहां पे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है दिस इज द प्रारंभिक, और उसमें धारा फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन फर्स्ट देख लेना रे, इनको याद भी करवा दूंगा सेक्शन को, सारी को पहले पढ़ाऊंगा, फिर अलग से अपन टेबल बनाएंगे, उस टेबल में जैसे जैसे अपन डेली धाराएं पढ़ते जाएंगे सारी धाराएं आपको याद होती जाएगी। तो पहली चीज मैं बात करता हूं आपको क्या है, तो देखो साहब इसका पहला फर्स्ट है इसका दिस इज द शॉर्ट टाइटल, कि सर इसका टाइटल क्या होगा, इसका शीर्षक क्या होगा, सर इसका दूसरा होगा दिस इज द एक्सटेंट, के सर इसका कहां तक ये लागू होगा, और नेक्स्ट इसका होगा कमेंसमेंट, दिस इज द कमेंसमेंट, और ये सर प्रारंभ कब होगा, प्रारंभ कब होगा। तो देखो इंग्लिश वाले ध्यान रखना, हिंदी वाले के सर सबसे पहले हर उसमें आता है सर इसका शीर्षक, सर इसमें दूसरे में आता है सर इसका क्षेत्र, और सर तीसरा इसका आता है इसी धारा के अंदर प्रारंभ। ये तो हर में फिक्स है रे यार, हर में फिक्स है। चैप्टर नंबर 1 हमेशा अपना परिचय बताता है कि मेरा नाम ये, मेरा काम ये सारी चीजें जो बताएगा वो चैप्टर 1 बताएगा, और चैप्टर 1 ही फाइनल करता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बात करता हूं मैं शीर्षक की, तो बेटा शीर्षक तो आपको पता ही है, अरे पता है, जिसका नाम ये तो सपनों में आना चाहिए, तुम्हारे ख्वाबों में आना चाहिए कि सर इसका नाम ये होगा, और उस नाम का मतलब है दिस इज द नगरपालिका अधिनियम 2009। क्लियर है। बात करते हैं क्षेत्र, ओहो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साहब, क्षेत्र। एक चीज बताओ रे यार, क्षेत्र कहां होगा सर, ऑब्वियसली बात है राजस्थान के लिए बन रहा है तो राजस्थान में होगा, राजस्थान में होगा, ऐसा थोड़ी है महाराष्ट्र में भी लागू होगा, ऐसा थोड़ी है कर्नाटक में भी लागू होगा, ऐसा थोड़ी हरियाणा में भी लागू होगा। राजस्थान का नियम है, राजस्थान की सीमा के अंतर्गत जितने क्षेत्र, जितनी जगह आ रही है उन सभी जगहों पर यह लागू होगा जहां नगरपालिका है। अब दिक्कत बड़ी ताजुब जितनी बड़ी ये होती है सर, क्षेत्र के अंदर मुझे मेन चीज ये है कि संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र, सर किसी को छोड़ना है क्या, संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र तो आ गया, किसी को छोड़ना है। अबे गणचक्रो, किसी को छोड़ना जरूरी है, वो क्षेत्र है आपका कौन सा क्षेत्र, जहां आपका छावनी बोर्ड क्षेत्र है, यहां लागू नहीं होगा। छावनी बोर्ड क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गणचक्रो दिमाग में बांध लो, छावनी बोर्ड में लागू नहीं होता ये एक्ट। क्यों? क्योंकि छावनी बोर्ड जहां भी होगा ये सबका सब अगर नियंत्रण इसको कोई करेगा तो भारत का कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय करेगा। सैनिक क्षेत्र के अंदर रिहायशी सुविधाएं, सिविक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए छावनी बोर्ड बनते हैं, और इसमें जिसके नियंत्रण में होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और एक चीज और याद रखना, इसमें अधिकारी, इसमें सीओ, ईओ जितने भी लगते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नहीं लगते हैं, सबके सब सेंटर कर्मचारी होता है। एक सेंटर डिफेंस स्टेट सर्विस, जिसे बहुत सारी बात इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस भी बोलते हैं, वो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के एम्प्लॉय लगते हैं, लिख लेना ये भी। अगर इसमें आप पूछो तो ये यार लग लेना साहब, भारतीय सुरक्षा राज्य सेवा के अधिकारी इसमें कार्यरत होते हैं साहब, इनके जो अधिकारी होंगे वही इसमें लगेंगे, याद रखना। वो अलग बात है कि इसमें कुछ सदस्य मनोनयन भी होंगे, जो तुम पंचायत राज और नगर पालिका एक्ट पॉलिटी में पढ़ते हो वहां से और डिस्कस कर लेना इसको। कुछ मनोनीत जनरल वहां के जो लोग होंगे, सामान्य पुरुष होंगे, वो भी यहाँ मनोनीत होते हैं, बट वो कब होते हैं क्या होते हैं इतना नहीं जाना अपन को, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात प्रारंभ, अरे तो साहब प्रारंभ तो आपको बता ही दिया था मैंने,
11 सितंबर 2009 को इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। राज्यपाल ने साइन कर दिया, अधिसूचना भी उसी दिन कर दी। और जब ये अधिसूचना होती है, याद रखना एक चीज और बताऊं बेटा आपको मैं, जब ये अधिसूचना होती है तो उसी समय क्या करती है राज्य सरकार, राज्य सरकार अपना कौन सा नोटिफिकेशन, अरे साहब गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है। कौन सा नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है। कौन करती है, राज्य सरकार। और ये सारी चीजें कब हुई, 11 सितंबर 2009। तो पहली चीज बताओ, यहां लिख के चलता हूं मैं, सेक्शन 1 फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि सर नाम, शीर्षक, क्षेत्र और प्रारंभ, तीनों चीजें सेक्शन 1 में आ गई। सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। देखना साहब, सेक्शन 2 किस चीज के बारे में बताता है, सेक्शन 2 किस बारे में बताता है, वो आपको केवल और केवल सेक्शन 2 में कहता है परिभाषाएं। अब परिभाषा क्या, परिभाषा किसकी, बहुत सी परिभाषा, जो नए नए शब्द आएंगे वो सारे शब्दों को यहां डिफाइन किया गया है। नई नई जो प्रणालियां आएगी वो सारी प्रणालियों को यहाँ डिफाइन किया गया है। ये सारे शब्द, सारी प्रणालियां जितने भी आएंगे वो सब किस में डिफाइन किया गया है, परिभाषा में। इसमें अब मैं तुम्हें एक साथ इतनी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, जैसे जैसे अपन आगे धारा पढ़ते जाएंगे, जितनी जितनी परिभाषाएं आती जाएगी वो सारी परिभाषाएं मैं बताता जाऊंगा। बट ये याद रखना, ये परिभाषाएं हर एक्ट में ये भी होती है। मानो कुछ एक्ट ऐसे बन गए, जैसे मैंने भारत में बोला, भारत शादी अधिनियम एक्ट, भारत मैरिज एक्ट आ गया, इंडियन मैरिज एक्ट। अब इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर जितनी भी नई नई चीजें उसमें ऐड हुई होगी, जितनी भी नई नई परिभाषाएं होगी वो सब इस सेक्शन में आ जाएगी, सेक्शन 2 में। इसी तरीके से नगर पालिका में जितनी भी नई नई परिभाषा ऐड हुई होगी वो किस में आई होगी, सेक्शन 2 में आ जाएगी। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो सर मुझे यहां से समझ में आया सेक्शन 1, सर मुझे यहां से समझ में आया सेक्शन 2, और दोनों शेख मुझे दिमाग में सेट हो गया। सर शीर्षक का नाम, क्षेत्र और प्रारंभ वो तो सेक्शन 1 में हो गया। सेक्शन 2 में क्या हुआ, सर सेक्शन 2 में हुआ, सेक्शन 2 में परिभाषा। और सर अब नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी स्पेशली याद रखना, चैप्टर नंबर 2 का नाम वो है सर नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिका का गठन। और आगे नेक्स्ट आता है नगर पालिका का गठन एवं प्रशासन, नगर पालिका का गठन एवं प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये धाराएं कहां से कहां, बेटा धारा 3 आ गई, 3 से लेकर धारा 50 तक। अर्थात चैप्टर 2 में अगर कुल धाराएं देखे, कुल धारा कितनी है, तो 3 से 50, मुझे जहां तक लगता है शायद 48 हो गई। 3 से 50 काउंट करूं तो 48 धारा है टोटल। 48 धाराएं पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर 2 में। और वो चैप्टर 2 कहां से स्टार्ट होगा, 3 से लेकर 50 तक। टोटल धाराएं कितनी है इसमें, 48। टोटल धाराएं कितनी है, 48। अब ये 48 धाराएं अपन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और डिस्कस करना, एक चीजें कुछ और आपको बता देता हूं कि क्या है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 किस चीज को बताता है। ये चीज अपन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं किस चीज के बारे में चैप्टर 2 बताता है। आप तो सुनना दोस्तों, क्या है चैप्टर नंबर 2। देखो बेटा, अब दिक्कत क्या है, अब अपन धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि नगर पालिका का गठन, आखिर नगर पालिका कहां बनाई जा सकती है, नगर पालिका के सदस्य कितने होंगे, नगर पालिका बना के हटाना, हटाकर बनाना, बनाकर फिर हटाना, ये कहां किया जा सकता है। और कर भी दे तो इसमें सदस्य कौन होंगे, और सदस्य होंगे तो इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन होगा, इसमें अतिरिक्त सदस्य कौन होंगे, इनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, वार्ड कैसे बनेंगे, वार्ड की संख्या निर्धारित कैसे होगी, आरक्षण कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें अपन किसमें डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और ये चैप्टर नंबर 2 काफी बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा। और ऐसी भावना भी आने लग जाएगी साहब कुछ को कि यार हो सकता है अगली बार पार्षद का चुनाव मैं लड़ूं, क्योंकि सारा नियम का, अरे युवाओं में सेलेक्ट हो या मत हो,
बट ये जरूर भावना आ जाएगी तुम में कि अगली बार तो पार्षद को चुनाव सर जी मई लड़ची हूं और मई देशू बचीर 2-4 जनाने, क्योंकि ये क्या जाना चाहिए, बाकी जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे वो क्या जानते हैं, जानता तो मैं हूं क्योंकि मैंने सारा पढ़ा नगर पालिका एक्ट। तो ऐसी अपने को विचारधारा वो अपनी जगह है, बट आपको पहला उद्देश्य है कि 23 मार्च को पार्ट बी में झंडे गाड़ के आने ताकि ये लगे कि साहब को ढंगी जगह से मामला मिला है। क्लियर है मामला? तो आज अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 2 को ढंग से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और ऐसी है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करने के बाद अपन इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है साहब, थैंक यू।